हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनाटॉमी के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को, जिसका हम आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और हार्ट के बारे में पढ़ेंगे रफली। ओके, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का दूसरा नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो किससे मिलकर बना है? हार्ट एंड ब्लड वेसल से। जो हमारी ब्लड वेसल्स है उसमें ब्लड मूव होता है, वो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हेल्प करता है। वो हमारे ब्लड में क्या क्या चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है? गैसेस, न्यूट्रिएंट्स और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, मतलब जो हमारे बॉडी की वेस्टेज प्रोडक्ट है उनको भी बाहर निकालने में हेल्प करता है। ठीक है, ये हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हेल्प करता है ब्लड, जो कि ये सारी चीज़ें सप्लाई करता है बॉडी में। गैसेस में ऑक्सीजन, CO2 बोथ है। हार्ट एक रफली कोन शेप है। अगर हम हार्ट का डायग्राम देखें तो ये रफली कोन शेप है। कोन शेप होती है ऐसी, बट ये रिवर्स है। तो हमारा इसका जो एपेक्स होता है वो नीचे की साइड है एंड बॉटम ऊपर की साइड है। हार्ट हमारा रिवर्सली कोन शेप होता है। इट इज़ अबाउट 9 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसकी लेंथ कितनी होती है? इसकी लेंथ होती है हमारे 9 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। एंड जो हमारी विड्थ होती है हार्ट की वो होती है हमारे 9 सेंटीमीटर। एंड जो इसकी थिकनेस होती है वो होती है हमारे 6 सेंटीमीटर। ओके, तो हार्ट के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम इसके वेट के बारे में पढ़ेंगे। जो हार्ट का वेट होता है वो होता है 225 ग्राम। ये डिफर्स करता है मेल एंड फीमेल में, मतलब अलग अलग होता है। तो 225 ग्राम होता है हमारे फीमेल में, एंड जो मेल में होता है वो 300 ग्राम्स होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि इसका बेस होता है वो ऊपर की साइड होता है और एपेक्स नीचे की साइड, यानी कि जो ऊपरी छोर है वो नीचे की साइड मानी जाती है और जो इसका धरातल है वो ऊपर की साइड माना जाता है। हार्ट कहाँ पाया जाता है? इसकी पोजीशन क्या है? हार्ट इज़ प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी का मतलब है जो जहाँ हमारे लंग्स प्रेजेंट होते हैं, चेस्ट प्रेजेंट होता है, वो कैविटी थोरेसिक कैविटी कहलाती है। रेस्ट ऑन द डायफ्राम। हार्ट किस पे रेस्ट करता है? डायफ्राम पे। अबाउट टू थर्ड पार्ट ऑफ बॉडी मिड लाइन एंड 1/3 पार्ट ऑफ द प्रेजेंट राइट साइड ऑफ द बॉडी। इसमें बताया है कि हमारा जो हार्ट होता है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा जाए तो देखा जाता है कि 2/3 पार्ट है इसका वो हमारी बॉडी के मिड लाइन में है, एंड जो राइट साइड में है 1/3 पार्ट है। इसीलिए बोला जाता है कि हार्ट हमारा लेफ़्ट साइड में प्रेजेंट होता है, राइट साइड में बिकॉज कम प्रेजेंट है इसलिए। हार्ट इज़ अ प्रेजेंट बिटवीन थोरेसिक वर्टिब्रा यानी कि हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसमें थोरेसिक कैविटी के जो बोन होती है उसको थोरेसिक वर्टिब्रा बोला जाता है। तो थोरेसिक वर्टिब्रा 6th से 9th थोरेसिक वर्टिब्रा तक ये पाई जाती है। हार्ट हमारे थोरेसिक वर्टिब्रा 12 पेयर्स होते हैं, तो उनमें से 6 से लेकर 9th के बीच में हार्ट प्रेजेंट होता है। अब हम हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, किस किस लेयर से मिलकर बना है। 3 टाइप्स की लेयर्स होती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। सबसे पहले पढ़ेंगे हम पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम लेयर सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, वो हमारे प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। पेरिकार्डियम लेयर 2 टाइप्स की होती है, फाइब्रस पेरिकार्डियम, सीरस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम में इट इज़ सुपरफिशियल लेयर यानी कि ऊपरी लेयर है जो रेस्ट करती है डायफ्राम पे। द फाइब्रस प्रेजेंट ऑन स्ट्रेचिंग प्रोटेक्शन। ये हमारे हेल्प करती है स्ट्रेचिंग यानी कि जो हार्ट के अंदर खिंचाव आता है उसमें, और प्रोटेक्ट करती है हमारे हार्ट को। सीरस पेरिकार्डियम इट इज़ द लेयर अटैच टू मायोकार्डियम। ये वो लेयर है जो मिडल लेयर से अटैच्ड होती है, एंड इसके बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इसको पेरिकार्डियम फ्लू बोलते हैं।
इन दोनों लेयर्स के बीच में प्रेजेंट होता है। सेकंड हम पढ़ेंगे मायोकार्डियम लेयर। मायोकार्डियम लेयर हमारी मिडल लेयर है जो कि हमारे रिस्पॉन्सिबल होती है पंपिंग के लिए। पंपिंग के लिए ये मसल्स लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है। ये किससे मिलकर बनी है? कार्डियक मसल से। कार्डियक मसल से मिलकर बनी है जो कि हमारे इनवॉलेंट्री है, यानी कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। मसल्स आर नॉट अंडर कंट्रोल। ठीक है, अब हम थर्ड पढ़ेंगे एंडोकार्डियम लेयर। एंडोकार्डियम लेयर होती है हमारी इनर मोस्ट लेयर। इनर मोस्ट लेयर जो कि हमारे ब्लड से डायरेक्टली अटैच्ड होती है। सबसे इनर लाइनिंग है हमारी हार्ट की। ये बनी होती है वेरी स्मूथ बनी होती है एंड किससे बनी होती है? एपिथेलियम सेल से। एपिथेलियम सेल हर जगह प्रेजेंट होता है जहाँ फिल्ट्रेशन का या फिर ब्लड का वर्क होता है, वहाँ एपिथेलियम सेल प्रेजेंट होती है। जहाँ पर किसी चीज़ को फ़िल्टर करने का काम आए वहाँ एपिथेलियम सेल प्रेजेंट होती है, बिकॉज़ ये सबसे थिन होती है, फिल्ट्रेशन में हेल्प करती है। अब हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में। हार्ट इज़ 4 चैम्बर। हार्ट में 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं और वो डिवाइड होते हैं सेप्टम के थ्रू। जो हमारे हार्ट के वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है वो होता है हमारे एट्रियम एंड वेंट्रिकल, बोथ राइट एंड लेफ्ट साइड के बीच में प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। और जो हमारे एट्रियम्स के बीच में होता है उसको बोलते हैं एट्रियल सेप्टम, और वेंट्रिकल्स के बीच में होता है उसे बोलते हैं वेंट्रिकल सेप्टम। 4 टाइप्स के चैम्बर्ड हो गए, इनके नेम है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं राइट एट्रियम। राइट एट्रियम है हमारे ब्लड रिसीव करता है सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड कोरोनरी साइनस से। इसकी जो पोस्टीरियर वॉल यानी कि जो पीछे की वॉल होती है वो रफली होती है, रफली होती है, मतलब इसकी जो आगे की वॉल होती है वो रफली होती है और जो बैक साइड वॉल है वो स्मूथ होती है। देयर इज थिन पोर्शन इज कॉल्ड इंटर एट्रियम सेप्टम। एट्रियम, बोथ एट्रियम्स के बीच में जो सेप्टम होते हैं अभी बताया था, उसका नाम है इंटर एट्रियम सेप्टम। अब हम पढ़ेंगे राइट वेंट्रिकल के बारे में। द राइट वेंट्रिकल फॉर मोस्ट एंटीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट, द इनसाइड ऑफ राइट मसल फाइबर आर कॉल्ड ट्रैबेकुले कॉर्नियाए। अभी जब मैं डायग्राम समझाऊंगी तो ये सब चीज़ें आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। इसके अंदर वेंट्रिकल्स के अंदर एक बंडल्स, कार्डियक मसल्स के बंडल्स टाइप में फाइबर्स टिश्यू पाई जाती है जिसको बोलते हैं ट्रैबेकुले कॉर्नियाए। The right ventricle is separate from the left ventricle by thin portion is called interventricular septum. Both ventricles के बीच में जो septum होता है उसे बोलते हैं interventricular septum. Blood pass from right ventricle pulmonary trunk through the pulmonary wall. The pulmonary trunk divided into artery, left artery, pulmonary artery and right pulmonary artery. जो हमारे राइट वेंट्रिकल है उसमें से ब्लड फ्लो होता है पल्मोनरी ट्रंक के अंदर, जो आगे जाके डिवाइड हो जाती है 2 पार्ट्स में, राइट पल्मोनरी ट्रंक एंड लेफ्ट पल्मोनरी ट्रंक में। उसके बाद में हमारा ब्लड जाता है लंग्स के अंदर, वापस फिल्ट्रेट होके आता है लेफ्ट एट्रियम में। तो अब हम लेफ्ट एट्रियम पढ़ेंगे। लेफ्ट एट्रियम बेस ऑफ द हार्ट। लेफ्ट एट्रियम को बेस ऑफ द हार्ट भी बोलते हैं, यानी कि उसका धरातल। इट रिसीव द ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू द पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बाकी सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। एंड पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी ना करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बाकी सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी। इसकी जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल होती है वो होती है स्मूथ। The blood passes from left atrium to left ventricle through the bicuspid. लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है, किसके थ्रू जाता है? बाइकस्पिड, जिसका दूसरा नाम है मिट्रल वाल्व।
लेफ्ट वेंट्रिकल इज़ द एपेक्स ऑफ द हार्ट। जो हमारा हार्ट का बेस है वो तो होता है हमारा लेफ्ट एट्रियम, एंड जो एपेक्स है वो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल आल्सो ट्रैबेक्युलर कॉर्नियाए। लेफ्ट वेंट्रिकल के पास भी ट्रैबेक्युलर कॉर्नियाए होती है, जो कि हमारी फाइब्रस मसल्स होती है, कार्डियक फाइब्रस मसल्स। ब्लड पास फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू अरोटा। ब्लड मूव होता है वेंट्रिकल से अरोटा में, जो कि जाता है एरोटिक वाल्व के थ्रू। और जो हमारी पल्मोनरी ट्रंक है एंड अरोटा है, इसको कॉमनली कहा जाता है सेमिन्यूलर वाल्व। इन दोनों को मिलाकर सेमिन्यूलर वाल्व बोला जाता है। और जो हमारा बाइकस्पिड है उसको बोलते हैं मिट्रल वाल्व, एंड हमारा फोर्थ जो वाल्व है वो है ट्राइकस्पिड। तो आज के लिए इतना ही। हार्ट का हमने इंट्रो पढ़ लिया है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हार्ट्स में कितने वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं और ब्लड फ्लो कैसे होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।